हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ वर्ड दैट इज़ यूज फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस। इसका मतलब है कि वे शब्द जिनका उपयोग दो या दो से ज़्यादा शब्दों, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। अब हम यहाँ पर प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस देखेंगे। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध बताता है, जबकि कंजंक्शन में दो फ्रेजेस को, दो शब्दों को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर हम कंजंक्शंस और उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले है बट। बट का मतलब होता है लेकिन या बल्कि। फिर है ऑल्सो, इवन, टू, एज वेल का मतलब होता है भी। फिर है एस मतलब जैसे, के तौर पर, के नाते। फिर है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, क्योंकि और चूँकि इसका मतलब होता है। अब हम यहाँ पर इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बट और ऑल्सो के एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले है आई लाइक मैंगो बट आई डोंट लाइक बनाना। मुझे आम पसंद है पर मुझे केले पसंद नहीं है। पर ये जो बट है ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। फिर सेकंड इज़ आई ऑल्सो लाइक एप्पल। मुझे एप्पल भी पसंद है। अब यहाँ पर है एस। आई एम एज टॉल एज राम। मैं राम के जितना लंबा हूँ। फिर है फॉर। इट्स फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आई हैव पेन इन माई हैंड सो आई कांट राइट। मेरे हाथ में दर्द है इसलिए मैं नहीं लिख सकती। अब यहाँ पर है एज येट, येट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। इसका मतलब होता है अभी तक। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि येट। यू आर नॉट रेडी येट। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। अब यहाँ पर है स्टिल, इवन, नाउ, अभी भी इसका मतलब होता है। फिर है दैट, इफ़, वेदर इसका मतलब होता है कि। फिर है देन ऑल्सो, इवन देन, स्टिल, हाउएवर इसका मतलब होता है फिर भी। अब हम यहाँ पर दैट का एग्जाम्पल देखेंगे। उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन दैट ट्री। एस इफ का मतलब होता है जैसे कि। एस फॉर एस का मतलब होता है जहाँ तक। एस वेल एस का मतलब होता है साथ ही साथ। एस सोन एस। द मोमेंट का मतलब होता है जैसे ही। अब यहाँ पर हम एस सोन एस का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ही मैं स्कूल गई रिया मुझे मिली। रिया मीट मी एस सोन एस आई वेंट टू स्कूल। फिर है सच। सच का मतलब होता है ऐसा। सच एस का मतलब होता है जैसे कि। इन सच अ वे मतलब ऐसे। अब हम यहाँ पर सच का एग्जाम्पल देखेंगे। हमें ऐसे ख़राब मौसम का अनुमान नहीं था। वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ बैड वेदर। फिर है आइदर और। इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर का मतलब होता है न ये न वो। फिर नॉर नाइदर का मतलब होता है भी नहीं। सो का मतलब होता है भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी। अब हम यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जाम्पल देखेंगे। वह न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है। ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। दैट्स वॉट मतलब यही तो, वही तो। दैट्स हाउ मतलब ऐसे ही, इसी तरह से। अब हम यहाँ पर सो दैट का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी होगी ताकि तुम अच्छे अंक ला सको। यू हैव टू स्टडी वेल सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अब यहाँ पर है दैट्स वैन। दैट्स वैन का मतलब होता है उसी वक्त या तभी। फिर है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है यहीं तो या वहीं तो। फिर है दैट्स विच। दैट्स विच का मतलब होता है उसी को या इसी को। फिर इनका यूज़ किस लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनका यूज़ होता है। फिर है दैट्स हु
और फिर whom, उसी को या इसी को, इसका यूज़ लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। अब हम दैट्स विच का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे है इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, दैट्स विच आई एम सर्चिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे टिल देन और बाय देन। टिल देन और बाय देन का मतलब होता है तब तक। फिर है टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है जब तक। फिर है अदरवाइज और एल्स, इसका मतलब होता है वरना नहीं तो। अब हम यहाँ पर बाय देन का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे देखेंगे हम यहाँ पर हम उस वक्त तक बाहर नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो आउट बाय देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।